नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अमेरिका के साथ हुए ड्रोन समझौते को लेकर आज बुधवार को कई सवाल उठाए और केंद्र की मोदी सरकार से उनके जवाब मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका दौरे के समय 31 MQ-9B प्रीडेटर यूबी ड्रोन खरीदने पर समझौता हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि रफाल लड़ाकू विमान की तरह इस ड्रोन का सौदा भी भारत के लिए महंगा है। कांग्रेस ने 31 MQ-9B प्रीडेटर UAV ड्रोन खरीदने के लिए $3 बिलियन के सौदे पर सरकार से पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस का दावा है ये अन्य देशों की तुलना में 4 गुना अधिक है। कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हमें डर है कि रफाल सौदे के साथ जो हुआ वो प्रीडेटर समझौते के साथ दोहराया जा रहा है। प्रीडेटर ड्रोन की कीमत पर सवाल उठाते हुए खेड़ा ने कहा, दूसरे देश जो 4 गुना से भी कम दाम पर खरीद रहे हैं, भारत $3 अरब में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है। कांग्रेस ने ड्रोन खरीदने को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है, ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक क्यों नहीं हुई? भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों चुका रहा है? जब वायुसेना को इन ड्रोन की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी? जबकि वायुसेना ने सिर्फ 18 ड्रोन की मांग की थी और उन्हें 31 ड्रोन क्यों दिए जा रहे हैं? रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ है? हम केवल 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत क्यों हैं? जनरल एटॉमिक्स के CEO के मौजूदा सत्ताधीशों और प्रभावशाली हस्तियों से क्या संबंध है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिका में 25,000 करोड़ का डिनर करके आए हैं। उनका इशारा पीएम के दौरे के दौरान 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की तरफ था। कर्नाटक पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। कांग्रेस के रमेश बाबू की शिकायत के बाद मालवीय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153A, 120B जैसे धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। कर्नाटक के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि भाजपा को देश का कानून, संविधान का पालन करने में दिक्कत है और अगर हम उस कानून का पालन करें तो उनको उससे भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि FIR में कौन सा हिस्सा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज हुआ है, उस वीडियो का निर्माता और झूठ फैलाने वाला व्यक्ति कौन है। FIR दर्ज होने में 1 हफ्ते का वक्त लगा है। अगर उनको दिक्कत है तो वो कोर्ट जाएं। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है कि अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज की गई FIR राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ बेंगलुरु में FIR दर्ज करने की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने कहा है कि पूर्वाग्रह के आधार पर यह FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कराया जाना बेहद गलत है और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो उनका आयोजक कौन होता है? वो अपने अभियान का नाम मोहब्बत की दुकान रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी नफरत फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा जताने वाले अजित पवार फिर से चर्चा में हैं। बुधवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थल पर लगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के पोस्टरों पर इसके वरिष्ठ नेता अजित पवार की तस्वीर नहीं दिखाई दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो पोस्टर लगाया गया है उसमें पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और अन्य राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की भी तस्वीर शामिल है। ऐसा तब है जब अजित पवार ने हाल ही में पार्टी के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी पाने की अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने पिछले बुधवार को एक कार्यक्रम में शरद पवार की उपस्थिति में कहा कि वो महाराष्ट्र में नेता विपक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में आज अचानक से उस समय हलचल बढ़ गई जब नीतीश कुमार के राजभवन आगमन के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी राजभवन पहुंच गए। सुशील मोदी फिलहाल किन वजहों से राजभवन पहुंचे इस बात की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन सीएम के आगमन से कुछ ही देर बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कई तरह की चर्चा तेज हो गई है। सुशील मोदी और राज्यपाल के बीच काफी लंबी बातचीत हुई। राजनीतिक कयासबाजियों के बीच सीएम नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात को औपचारिक बताया जाता रहा है, लेकिन सियासी गर्माहट कम नहीं हो रही है।
आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि हम सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के समर्थन में हैं, क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर आप रिवर्स नहीं जा सकते हैं। ऐसे मुद्दे लागू करने से आपसे कई धर्मों संप्रदाय के लोग नाराज हो सकते हैं। आप अथॉरिटेरियन तरीके से इसे लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए सभी धर्मों, राजनीतिक दलों और संगठनों से लार्ज स्केल पर विचार विमर्श कर आम सहमति बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून का मुद्दा उठाने पर विपक्षी दलों ने जहां तीखी प्रतिक्रिया दी है, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार देर रात इस मुद्दे पर विचार के लिए अपनी इमरजेंसी बैठक बुला ली। मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक वर्चुअली हुई और करीब 3 घंटे तक चली। उन्होंने पीएम मोदी की टिप्पणियों के साथ साथ यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की। बोर्ड ने वकीलों और विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर एक मसौदा कानून आयोग को सौंपने का फैसला किया है। बैठक के दौरान इस्लामिक पर्सनल लॉ बॉडी ने यूसीसी के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि पिछले कई सालों से राजनेता चुनाव से ठीक पहले समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाते रहे हैं। इस बार भी ये मुद्दा 2024 चुनाव से पहले सामने आया है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कल मंगलवार को भोपाल में यूसीसी का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि जब देश एक है तो 2 कानून यहाँ कैसे चल सकते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए बयान को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा राष्ट्र और परिवार की तुलना करना और उनको एक ही पलड़े में तोलना बेईमानी है। बता दें, समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि एक ही परिवार में 2 तरह के नियम कैसे चल सकते हैं। इसके बाद चिदम्बरम ने लिखा है, एक परिवार जहां खून के रिश्तों के सूत्र में बंधा होता है, वहीं एक देश संविधान के सूत्र में बंधा होता है, जो कि एक राजनीतिक कानूनी दस्तावेज है। यहाँ तक कि एक परिवार में भी विविधता होती है। वहीं भारत के संविधान ने भी विविधता और बहुलता को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी एक महत्वाकांक्षा है। इसे एजेंडा संचालित बहुसंख्यकवादी सरकार द्वारा लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। चिदम्बरम ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ये प्रकट कर रहे हैं कि यूसीसी एक सरल अभ्यास है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें बताया गया था कि इस समय ये संभव नहीं है। भाजपा की कथनी और करनी के कारण आज देश बटा हुआ है। लोगों पर थोपा गया यूसीसी केवल विभाजन को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए प्रधानमंत्री की मजबूत वकालत का उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी, हेट क्राइम, भेदभाव और राज्यों के अधिकारों को नकारने से जनता का ध्यान भटकाना है। लोगों को सतर्क रहना होगा। सुशासन में विफल होने के बाद भाजपा मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और अगला चुनाव जीतने का प्रयास करने के लिए यूसीसी को हथियार बना रही है। राजस्थान के कोटा में खुदकुशी के अलग अलग घटनाओं में 2 किशोर लड़कों की मौत हो गई है। पिछले 2 महीनों में 9 छात्र इस शहर में जान दे चुके हैं। कुल 14 छात्र इस साल अभी तक जान गंवा चुके हैं। इन घटनाओं से उन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर फिर से ध्यान गया है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए हर साल कोटा में आते हैं। जिन 2 लड़कों ने अब जान दी है, उसमें एक उत्तर प्रदेश से था। दोनों 2 महीने पहले कोटा आए थे और एमबीबीएस की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में देश भर के कस्बों और शहरों में टमाटर की खुदरा कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर गई है, जबकि मंगलवार को कुछ स्थानों पर यह 100 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक पर बिक रहा था। बाजार के जानकारों के अनुसार बीते 1 हफ्ते के दौरान ही बाजार में टमाटर की कीमतें दोगुना और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा हो गई हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च तापमान, कम उत्पादन और देरी से हुई बारिश की वजह से टमाटर की कीमत में बड़ी तेजी आई है। आपको बता दें कि टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल आया है। मई में टमाटर 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा था। सब्जियों के दाम में उछाल से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।